जंगल के जानवर चीर फाड़ के अपना लुक्मा बना लेंगे। मैंने कहा ओ तुम्हारी सोचों पे कुर्बान, तुम्हारी सोचें अजीब रंग की हैं। सुनो मोहब्बत के साथ, मेरे अली का लाल, मेरे अली का बेटा चार दीवारी के करीब आता है। इमाम अली रजा चार दीवारी के करीब आते हैं और जैसे चार दीवारी का दरवाजा सुबारे बोल दो यार, चार दीवारी का दरवाजा खोल दिया जाता है। उस चार दीवारी के अंदर जैसे ही अली का लाल, जैसे ही फातिमा का बेटा, जैसे ही हुसैन आजम का लख्त जिगर, इमाम अली रजा अपने कदमों को रखते हैं। जंगल के सारे जानवरों की नजर जैसे इमाम अली रजा के चेहरे पे पड़ी, सारे के सारे जानवर अपनी सर को झुकाने के बाद अपनी सर को झुकाते हैं और सर को झुकाने के बाद इमाम अली रजा के करीब आते हैं। और इमाम अली रजा के करीब आने के बाद इमाम अली रजा के कदमों को चूमना शुरू। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शहीद आजम, मोहब्बते अहले बैते मुस्तफा, फैजाने हुजूर सैयद ताहिर मियां साहिब किबला, फैजाने हुजूर सैयद रिजवान मियां साहिब किबला, नारे हैदरी। सारे के सारे जंगल के जानवर अरे मेरे अली के लाल को देखकर, इमाम अली रजा को देखकर सारे के सारे सर झुका देते हैं। इमाम अली रजा के कदमों को चूमना शुरू कर देते हैं। तभी तो हम कहते हैं क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारे हैं, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारे हैं, कि क्या पेश करूं आका, क्या चीज सुभान अल्लाह हमारी है। ये दिल भी, ये दिल भी, ये दिल भी तुम्हारा है। अरे ये जान तुम्हारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तुम्हारा है। अरे ये नहीं यार, दिल राजी नहीं होता, तड़प के पढ़ लो। क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है आका, ये दिल भी जिसका होगा वो बोले, ये दिल भी तुम्हारा। हाथ उठा के पढ़ लो यार, ये दिल भी तुम्हारा है। अरे ये जहां भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शहीद आजम, फैजाने बिलग्राम शरीफ, मोहब्बते अहले बैते मुस्तफा, नारे तकबीर। मैं सच्ची बातें करने लगा हूं जब ये यार मैं शेर पढ़ता हूं ना, अल्लाह कसम मैंने 50-50 हजार का मजमा रोते देखा यार। फिर पढ़ लो यार, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है। अरे ये दिल भी तुम्हारा है। अरे ये जान तुम्हारी है। आज यार अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पुरनूर वक्त है, बड़ा प्यारा मौका है। मेरी तो तबीयत खुश हो रही है। दोनों तरफ औलाद नबी, दोनों तरफ औलाद अली, मजा आएगा, बहारें आएंगी। अब सुन लो, मुफ्ती साहब भी बैठे हैं, मुफ्ती नजीब मंजरी, सुन लो तवज्जो के साथ। बड़ा बेहतरीन इस्लाही बयान करके चले गए, मैं पूरा सुना, तबीयत खुश हो गई। जो वक्त को जरूरत थी, काश अगर ऐसा वक्त मुझे भी मिल जाता तो मैं भी कुछ बोलता, मगर वक्त के हालात ही कुछ अलग है। अल्लाह फजल फरमाए, मुफ्ती साहब को सलामत रखे।
बहुत अच्छा बोल के चले गए, बहुत अच्छे वक्त पे। अल्लाह इन नसीहत को सलामत रखे। जी लगा के बोले। किताब का नाम खसाइस कुबरा। तवज्जो से सुन लो। हालांकि ये हमारी प्यार की महफिल है, हमारी प्यार की बज़ में यहाँ दलीलों की जरूरत नहीं है। अल्लाह का फजल है, ये सुन्नियों का मजमा है। हम तो बगैर दलील के आमना के चांद से मोहब्बत करते हैं, बगैर दलील के अली से मोहब्बत करते हैं, बगैर दलील के फातिमा ज़हरा से मोहब्बत करते हैं। मगर कभी कभी कोई बिसांदू भी आके बैठ जाता है, उसके लिए 2-3 एक मैं दलीलें भी दे देता हूँ। जी लगा के बोलो। नहीं समझे? फल होता है अजीब किस्म का, मैंने उसी का नाम ले लिया। अल्लाह का फजल यार, रात का 1:15 बज रहा और तुम्हारा चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा, ना तो इस वक्त तो चेहरा नेपाल का बटवाई बन जा, और अभी तक भी खिल रहे हो। अल्लाह सलामत रखे। सुनो किताब का हवाला। किताब का नाम खसाइस कुबरा, किताब का नाम नेमत कुबरा, किताब का नाम अखबारुल अखयार, किताब का नाम मदारिजुन नबुव्वा, किताब का नाम तारीखुर रसूल। जी 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 बोल दो यार। सुनो मोहब्बत के साथ अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज बहारे आएंगे भाई, अल्लाह का फजल है। जिनके दादाओं का जिक्र है ना, सरकार मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादाओं का जिक्र करने लगा हूं मैं। इधर दोनों तरफ औलाद बैठी है माशाअल्लाह। आज बहारे आएंगे शजरा शरीफ पढ़ने को। एक मर्तबा अलीगढ़ में सैयद नजीब हैदर मियां की मौजूदगी में जब ये शजरा पढ़ा था, खुदा की तबीयत भाई आज मजा आएगा अल्हम्दुलिल्लाह, रंग आएगा, बहारे आएंगे। अभी तो मैं सैयद साहब दिल्ली के एक स्टेज पे तकरीर करने लगा तिलोतपुरी में, मुझे मालूम भी नहीं था एक औलाद नबी उधर बैठे, उससे कहने लगे यार जरा हजरत शजरा पढ़ दो। मैंने शजरा पढ़ दी, मैंने सोचा कोई मौलवी ने फरमाइश की होगी, मैंने शजरा पढ़ दिया। स्टेज से जब स्टेज से इधर उतर के चले गए ना, बड़े करीब ने अपनी बाहों में मुझे लेके कहा, ए बाबू इसका बदला कल कयामत में नाना से दिला दे। कसम से यही जुमले थे, यही जुमले थे। मैंने गोद में लेकर हाथ में डाल के हाथ अपने करीब में सीने से लगा के बोले, बाबू इसका बदला कल नाना से दिला दूंगा। सुभान अल्लाह। मैंने सोचा यार आज काम हो गया। शजरा मैंने हिंदुस्तान के कोने कोने पे पढ़ा, दूसरे मुल्कों में जाके पढ़ा, मगर यार आज हक अदा हो गया, आज काम हो गया, आज जमानत मिल गई। जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अब दोनों सैयदों की मौजूदगी में अल्हम्दुलिल्लाह, आओ इनके नाना के दादाओं का जिक्र करते हैं। मैंने बड़ी बड़ी जिम्मेदार, बड़ी बड़ी मोतबर कुतुब को हवाला दिया। बहुत सारे मेरे दोस्तों की फरमाइश हुई, आओ मैं पढ़े देता हूँ। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी, क्या नाम है जी अब्बा जी का? अरे वाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे यार इस्माइलपुर के बच्चे, तो मुस्कुरा के बोलो। बड़े खुशनसीब हो तुम, 1:15 बजे अभी तक बैठे हो ना, कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार। दुनिया का पहला आदमी, दुनिया का पहला इंसान, बहुत अच्छे बच्चे यार इस इस्माइलपुर के। जी लगा बेटे सैयद साहब से मुसाफा कर लो, मोहब्बत से बेटे हाथ चूम। जी लगा के बोलो सुनो, देखिए अब इधर देखो, हम मेरी तरफ देखो, जी लगा के बोले। सुने मोहब्बत के साथ, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते, पूरी तवज्जो होगी तभी तो शजरा पढ़ेंगे ना यार। इधर देखो, इधर देखो। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते आदम, आदम आदम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने आदम को बनाया, आदम की पुश्त में सैयद ताहिर मिल्लत के नाना का नूर रख दिया। मजा आएगा, बहारे आएंगी। सैयद साहब के नाना का नूर रख दिया। अब ये नूर जब मुझे देखेंगे तो मजा आएगा। अब मुझे देखें, अब ये नूर मुंतकिल होते 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 कहाँ पहुंचा, किसे किसे मिला? मेरे नबी, देखो कुछ बातें बहुत खास करने लगा हूं तवज्जो से। मेरे नबी ने फरमाया, और हदीस सैयद मुफ्ती साहब बैठे हैं, मेरे नबी ने फरमाया जिस जिसको मेरा नूर मिला, तवज्जो है भैया, जिस जिसको मेरे नबी ने फरमाया जिस जिसको मेरा नूर मिला, मेरे नूर की बरकत से उनमें कोई ऐसा नहीं था जो बुतों के सामने, समझ गए ना,
सारे के सारे खुदा के मानने वाले थे। हैदराबाद में तकरीर कर दिया मुफ्ती नजीम साहब, तो बीच में से खड़ा हो गया, बीच में फिल्म से कहने लगा, हजरत नबी के वालिदैन ने तो नबी का कलमा नहीं पढ़ा, माज़अल्लाह मोहब्बत से सुने तवज्जो से, मेरा मकसद क्या था, समझ रहे हैं आप? सही साहब ठीक यही जुमले हैदराबाद मुशीराबाद, हजरत नबी के वालिदैन कुफ्र की हालत में, सब बोलो माज़अल्लाह। मैंने कहा यार नादान, आ मैं तुझे जवाब दूं। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के पहले नबी, तवज्जो से सुनना, बहुत बारीक तवज्जो से सुन लो, ये बातें कहीं आए तो बता दिया करो, कुछ बातें जलसों से ले जाया करो, दिल की धरती अजीब हालत है। मेरे नौजवानों, हम जानते हैं कि तुम पूरा दिन सोशल मीडिया पर रहते हो, पूरा दिन गाने, पूरा दिन फेसबुक। मेरे दोस्तों, मगर कुछ दिन की बातें भी सीख ली। रामपुर में तकरीर करने लगा, मैंने पूछा बताओ नौजवान सारे ऐसे बैठे थे कुर्सी पे आके, मैंने कहा बाबू जरा बताओ और गाना इस्लाम की, तो सारे जीरो। एक बीच में से खड़ा होकर बोला, हजरत मेरी आदम है, बताओ। कहने लगा मस्जिद मदरसा कुरान शरीफ। ठीक बात करने लगा, आज भी रिकॉर्ड में मौजूद है, वीडियो है, वो देख सकते हैं। बीच में से खड़ा होकर कह दिया मस्जिद मदरसा कुरान शरीफ। क्या हो गया मेरी नई नस्ल? कहां सो गई? कब जागो? कब बेदार हो गए? ऐसे सोते रहो। सुनो अरकान इस्लाम, अच्छा तुम बताओ, तुम्हारा तो सबको याद होगा माशाअल्लाह, बहुत समझदार बना। अरकान इस्लाम कितने हैं? मैंने पूरे मुल्क का सर्वे किया और चैलेंज के साथ अर्ज करने लगा उलमा की मौजूदगी में, पूरे मुल्क का सर्वे करने के बाद 75% कुरान की तालीम से नौजवान दूर हो चुके। आज मुफ्ती साहब की तकरीर के बाद में मेरा दिल बना था कि उतलुबुल इल्म वलौ कान बिस्सीन को बोलूंगा, मगर वक्त के हालात डगमगा रहे हैं। 75% नई नस्ल कुरान पढ़ी हुई नहीं है, कुरान की तालीम से दूर। बात बताओ यार, तुम मेरे नहीं हो क्या? तुम हमारे नहीं यार? कोई रिश्ता न सही, मगर इन्नमल मुमिनून इख्वा का रिश्ता तो बहुत अजीम है यार। ये रिश्ता तो बहुत बुलंद वाला है यार। हर मोमिन आपस में भाई भाई भाई, कम से कम इस नाते, इस रिश्ते तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको समझाऊं। बोलो बोलो, मैंने तुमसे सवाल किया कि बताओ अरकान इस्लाम कितने, सबकी गर्दनें नीचे। क्यों नहीं जाते इन आलिमों के पास? क्यों नहीं जाते मौलवियों के करीब? क्यों नहीं बैठते अपने आलिमों के करीब? क्यों नहीं पूछते इनसे? जहां तुम लोग अपने बेटों को सीबीएसई कॉलेज में पढ़ाने के बाद हजार रुपए की महीना फीस भरते हो, 10 हजार रुपए की फीस भरते हो, या वहां एक आलिम को अपने घर में बुलाने के बाद अपने बेटों को कम से कम दीन नहीं पढ़ा सकते? बोलो, इतने बड़े बड़े उलमा यहाँ पर बैठे हैं। मैं एक छोटा सा बच्चा की बहुत बड़ी बात करने लगा, सुन लो। मैं कहता हूँ MBBS भी अपने बच्चों को बनाओ, LLB भी कराओ, IAS अधिकारी भी बनाओ, IPS भी बनाओ, सबसे पहले कुरान पढ़ा के कम से कम मुसलमान बना। बोलो हम गलत कह रहे हैं? मेरे बड़े बेटे दोनों CBSE कॉलेज में पढ़ते हैं, CBSE बोर्ड से। हसन भाई दोनों बेटे पढ़ते हैं, मगर उसके साथ साथ एक आलिम और उसके साथ साथ गाड़ी लेकर अपने पास से फीस अलग से, गाड़ी अलग से। क्या मैं जब अपने बच्चों को CBSE बोर्ड के कॉलेज में पढ़ा सकता हूँ, बड़ी फीस भर सकता हूँ? ईमानदारी से बताओ, आलिम को कुछ पैसे देगा क्या उसे अपने बच्चों को दीन नहीं पढ़ा सकता? बोलो 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 बोलो। मगर ना, जो तुम्हारे कब्र में भी काम आएगा, हश्र में भी काम आएगा, हर जगह तुम्हारे काम आएगा, उससे तुम कोसों दूर हो चुके। उधर मत देखिए यार, मेरी तरफ देखिए। मैंने झारखंड में भी ऐलान किया था और आज भी मुफ्तियान इकराम की मौजूदगी में ऐलान कर रहा हूं, सादात इकराम की मौजूदगी में भी ऐलान कर रहा हूं। कसम खुदा की, मेरा दिल चाहता है कि कम से कम
अगर हम सब लोग चंदा कर लें, देखिए शकील अहमद रज़वी 1 रुपए से 1 लाख तक देने तैयार है। अगर हम लोग जो ताजियों पे 10 लाख खर्च करते हैं, बाजों पे, डीजों पे, तमाशों पे, रंडियों पे 10 लाख खर्च करते हैं, अगर इस सारे पैसों को इकट्ठा करने के बाद सैयद साहब हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी बना दें कि जिस यूनिवर्सिटी में बैठ कर हमारा बेटा आलिम भी बने, कारी भी बने, फाजिल भी बने, और वहीं बैठ कर खून पे रिसर्च कर रहा हो, खून पे उल्टा पलटी करके रिसर्च कर रहा हो। कहां है पूरी यूपी के अंदर एक ऐसी यूनिवर्सिटी कि जहां तुम्हारा बेटा एमबीबीएस की डिग्री करके बाहर निकले तो उसी के साथ साथ दर्स में बैठकर तुम्हारा बेटा आलिम भी बने? तुम्हारी सोचें कहां चली गई हैं? तुम कौन सी गफलत की चादर तान के सो गए? हर जगह पिट रहे हो, बस अब जरूरत अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे रही है। कब तक ये डीजो पे नाचते रहोगे नौजवानों? कब तक ये अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा रंडियों पे लुटाते रहो? कब ये अय्याशियों का अड्डों को तुम आबाद करते रहो? कब तक ये शराब के अड्डों को आबाद करते रहो? पूरी दुनिया तुम्हें मिटाने के चक्कर में लगी, पूरी दुनिया तुम्हें तहस नहस करने के चक्कर में लगी, पूरी दुनिया तुम्हें, आखिर तुम्हें हो क्या? तुम्हारी फिक्र कहां से, तुम्हारी सोच कहां चली गई है नौजवान? काश मैंने, सारे उलमा, सारे नौजवान तबके ने अगर 1 रुपया भी इकट्ठा किया होता तो अल्लाह की कसम हमने अपने बच्चों को एक यूनिवर्सिटी दे दी होती, दे दी। 1 रुपया अगर इकट्ठा किया, कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी कि जहां तुम्हारा बच्चा प्रोफेसर बन के निकले, वही आलिम भी बन के निकले, जहां तुम्हारा बच्चा एमबीबीएस बन के निकले, वही आलिम भी बन के निकले, जहां तुम्हारा बच्चा एलएलबी की डिग्री करके वकील बने, वही वो आलिम भी बन के निकले। ईमानदारी से बताओ, कलेजे हाथ में मुफ्ती साहब बैठे हैं, सच्ची बताओ यार, जो बच्चा आलिम होगा और मुफ्ती होगा, जो बच्चा आलिम होगा मुफ्ती होगा, और जो बच्चा एमबीबीएस की डिग्री करेगा आलिम भी होगा, एमएस की डिग्री करेगा आलिम होगा, जो बच्चा एलएलबी की डिग्री करेगा आलिम होगा, जो बच्चा आईएएस अधिकारी बनने के बाद चैंबर में बैठेगा आलिम होगा। ईमानदारी से बताओ कि किसी गरीब का खून चूसेगा? तुमने नहीं सोची, तुमने नहीं फिक्र, तुमने एहसास नहीं किया, मेरे नौजवान भाइयों ने सिर्फ अय्याशी के अड्डों को आबाद करके रखा, जुओं के अड्डों को आबाद करके रखा। यार तकलीफ होती है, ये नौजवान नबी का गुलाम एक शराब के प्याले में बिक रहा है। यार तू कितना कीमती था, क्या कभी तूने अपने करीबा में झांक के नहीं देखा कि तू कितना पावरफुल था, कितना ताकतवर था? तू एक शराब के प्याले में बिक रहा है। क्या हो गया तुझे? कब तक सोता रहेगा? नौजवानों, ऐसा नहीं है, हम भी बड़े मजे की तकरीर करते हैं, ऐसा नहीं। अल्लाह ने आवाज भी दी, अंदाज भी दिया, मगर आज दिल दुखता है, तबीयत दुखती है यार। 2.5 साल में तकरीर को हजरत पूरे मुल्क में होते, बैरूनी मुल्कों में। अल्लाह का फजल है कि 2.5 साल में 2.5 साल का मैं खतीब, मगर आज मेरा 2.5 साल में बिल्कुल जहन ही बदल गया। इन हालात को देखकर तकलीफ होती है, दर्द होता है, दुख होता है। मेरी नई नस्ल कहां से गई, मेरी नई नस्ल कहां डूब गई? दुनिया तुम्हें मिटा रही है। कभी तबरेज के नाम पे तुम्हें मारा जाता है, कभी पहलू खान के नाम पे तुम्हें काट दिया जाता है, कभी जुनैद के नाम पे तुम्हारा बेदर्दी से खून बहा दिया जाता है, मगर तुमने कभी एहसास नहीं किया, तुमने कभी नहीं सोचा कि तुम्हारे साथ हो क्या। काश अगर तुम्हारे हाथ में कलम की ताकत होती तो तुम्हारी आज पावर होती। मैं कभी मना नहीं करता, कसम खुदा की मैं इसे सपोर्ट करता हूं, अपने बच्चों को आईएएस अधिकारी बनाओ, आर्मी की नौकरी दिलाओ, पुलिस बनाओ, सब कुछ कराओ, मगर यार सबसे पहले कुरान को सीने से लगा के कम से कम दीन पढ़ो। कहां हो तुम? कभी तुमने एहसास किया कि फ्लाइट कैसे उड़ती से बनाने वाला कौन है? सोचा तुमने? साइंस कहां है? तुमने एहसास किया इसको बनाने वाला कोई और नहीं, नबी का गुलाम है। तुमने कभी देखा क्या आज पूरी दुनिया की फजाओं में, इस हवाओं में फ्लाइट जो आसमान में उड़ रही कितनी? 9222 फ्लाइट हर वक्त आसमान की फजाओं में उड़ती। कैसे उड़ती? तुमने कभी ख्याल किया एक दूसरे से क्यों नहीं टकराती? क्यों नहीं टकराव होता? इस पे कभी तुमने बैठ कर रिसर्च किया? अगर कब करोगे
तुमने कभी एहसास किया कि गैस कैसे बनाया गया? तुमने कभी सोचा ये माइक कैसे तैयार किया गया? तुमने कभी सोचा कि 2-4 फुट इंच की पटरी पे इतनी भारी ट्रेन कैसे दौड़ी? नहीं, तुम्हारे कुरान के अंदर सब कुछ मौजूद है, मगर तुम इस काबिल हो ही नहीं, तुमने इतना पढ़ा ही नहीं। तुम्हारे पास तो सोशल मीडिया, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, तुम्हारे पास बस इसके अलावा कुछ नहीं। हीरो हीरोइन है, ये तुम्हारी जिंदगी में है। एक शादी में हम पहुंचे तो 4 जगह से इधर से फट रही और 4 जगह से उधर से फट रही। मैंने बड़ी आसानी से बड़े बुजुर्ग को पूछा, ये मेरे भैया जब शादी में आया तो नहीं? कहने लगा हजरत ये चल ये फैशन है, इसे शर्म नहीं आती, इसे गैरत है। तूने कभी अपनी नबी की जिंदगी पढ़ा? तूने कभी नबी की सीरत को देखा? कभी नबी की जिंदगी को पढ़ा कि मेरे नबी कैसे खाते थे? अभी मैं आराम पे था, खड़ा होकर हाथ में, कोई बुरा ना माने अगर मेरा भाई हो तो, मैंने देखा सामने बड़ा सा वो है, मक्का है, खड़े होकर हालिम को खाना खाना। कभी ऐसा कि तुम्हारे नबी ने कैसे खाया? बस जलसों में ठट्टा लगाना मत कराया करो, ऐसे जलसे अदब के दायरे में बैठा में बैठे मेरे नबी फरमाते अगर खड़े हो गए पानी पी लिया, उल्टी कर दे, उंगली डाल के निकाल दे। इसलिए मेरे नबी फरमाते कि ऐसी बीमारी लगने का खतरा है कि जिसका कोई इलाज नहीं। मुफ्ती साहब आज भी रिपोर्ट के अंदर मौजूद है मेरे पास वो चिट्ठी। जर्मनी के बहुत बड़े डॉक्टर ने कहा कि आज कैंसर इतना क्यों बढ़ रहा है? उन्होंने बताया कि कैंसर इस वजह से बढ़ रहा है कि लोग खड़े होकर खाते और पीते। तुम खूब खा रहे हो, फैशन समझ लिया, और अगर शादी की तरफ चला जाऊं तो वीआईपी खाना देख रहे, खड़े होकर वीआईपी। फिर वो जुमला याद आता, खड़े होकर खाना वीआईपी। सारे गधे, सारे कुत्ते, सारे बैल, सारे जानवर सब वीआईपी। कहां चला? मेरे नबी ने फरमाया एक घूंट पानी खड़े होकर पीने से ऐसी बीमारी लगने का खतरा है जिसका कोई इलाज ना हो। खाओगे आज के बाद खड़े हो गए, तौबा करके जाना जलसे से, तौबा करके जाना आज जलसे से कि कुछ भी हो हर हाल में हमें बैठ कर खाना पीना। कम से कम एक बात पर तो मेरी अमल करनी हो सके यार, मैं भी इसी के जरिए मेरी बख्शिश कर लें और बोले। परेशान तो नहीं हो रहे? अगर बेचैनी हो रही हो तो मैंने कहा था खत्म करो। आपके नबी फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं, पूरी कायनात के नबी फरमाते हैं, आप सुन लो तवज्जो के साथ, जिसका कोई इलाज ना हो। मेरे नबी ने फरमाया वजू के बाद लोटे में जब पानी बच जाए एक घूंट खड़े होकर पी ले। तवज्जो, खड़े होकर पी ले। एक घूंट पानी जब वजू का बच जाए खड़े होकर पी ले। जो तेरे जिस्म में ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज ना हो उसका ये इलाज है।